नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, आर्मी की अग्निवीर भर्ती आ चुकी है जिसके एग्जाम 17 अप्रैल से होने हैं। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि इसमें कुल 50 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 होगा। मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत अंक के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा। मतलब कि अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका एक सही वाला प्रश्न भी चला जाएगा और खाली छोड़ने पर आपको 0 अंक मिलेगा। मतलब आप अगर कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ते हैं तो आपको 0 मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें समान ज्ञान के 15 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जो कि आपके 30 नंबर के हो जाते हैं। और दूसरे भाग में समान विज्ञान जीएस के भी 15 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जो कि आपके 30 नंबर के हो जाते हैं। और तीसरे भाग में सामान्य गणित मतलब कि मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जो कि आपके 30 नंबर के हो जाते हैं। और लास्ट में भाग 4 में तर्क शक्ति मतलब कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जो कि आपके 10 नंबर के हो जाते हैं। तो 30 नंबर सामान्य ज्ञान जीके के, 30 नंबर जीएस के और 30 नंबर मैथ के और 10 नंबर रीजनिंग के, टोटल आपके 100 नंबर हो जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो पिछले वर्ष अग्निवीर परीक्षा हुई थी उसमें जो जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, वही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैंपल पेपर के आधार पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले जीके के 15 प्रश्न आते हैं, फिर जीएस के 15 प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा बक्कन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मीरा बक्कन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई में। मीरा बक्कन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। कहाँ पर है? मीरा बक्कन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 4 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो वो रूस हो जाता है। रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1921 में, ऑप्शन नंबर बी 1922 में, ऑप्शन नंबर सी 1952 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 1921 में। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान जो थी वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? निम्न में से शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है? कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी चंबल, ऑप्शन नंबर डी सिप्रा। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंबल। कोटा शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा है। कोटा शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चंबल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दिसपुर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होती है। तो इनमें से कोई भी अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? नागा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि नागा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो नागा जनजाति जो है वो असम राज्य में निवास करती है। नागा जनजाति असम राज्य में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी भारत रत्न, ऑप्शन नंबर सी द्रोणाचार्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो भारत रत्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1945 में, ऑप्शन नंबर बी 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1960 में, ऑप्शन नंबर डी 1948 में। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न पिछले साल अग्निवीर परीक्षा में पूछे गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न अग्निवीर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी मेंडल, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी लेवासियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता जो है वो अरस्तु हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से हीरा है? निम्न में से हीरा है। ऑप्शन नंबर ए मिश्रित, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर सी तत्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्व। हीरा जो है वो एक तत्व है। निम्न में से हीरा है तत्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं? मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं? ऑप्शन नंबर ए नाक, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी गिल्स, ऑप्शन नंबर डी मुंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिल्स। मछलियां जो हैं वो गिल्स से सांस लेती हैं। मछलियां जो हैं वो गिल्स अंग से सांस लेती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई एकक है, विद्युत आवेश का एसआई एकक है। ऑप्शन नंबर ए कूलाम, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी केल्विन, ऑप्शन नंबर डी जूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई एकक कूलाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कूपर किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कूपर किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर बी प्रब्जी आसवन, ऑप्शन नंबर सी आसवन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। कूपर ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी जस्ता, ऑप्शन नंबर सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी पारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीसा। सीसा वह धातु है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रडार, ऑप्शन नंबर बी सोनार, ऑप्शन नंबर सी अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जी आपका HW है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में खून की कमी को होने को क्या कहते हैं? शरीर में खून की कमी को होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी घेंघा रोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनीमिया। शरीर में खून की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। शरीर में खून की कमी होने को एनीमिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए न्यूलैंड, ऑप्शन नंबर बी मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी मोजले, ऑप्शन नंबर डी मेंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोजले। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोजले ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी कोसिन, ऑप्शन नंबर सी कुरकुमीन, ऑप्शन नंबर डी हरित लवक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैरोटीन। गाजर का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। गाजर का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ है ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है, कठोर पदार्थ हीरा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी पक्षियों का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवक। फाइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों जीएस का लास्ट प्रश्न, संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन नंबर ए रेयान, ऑप्शन नंबर बी रेशम, ऑप्शन नंबर सी ऊन, ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेयान। संश्लेषित रेशा रेयान है, संश्लेषित रेशा रेयान है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सारे ही प्रश्न पिछले वर्ष अग्निवीर परीक्षा में पूछे गए थे। जीके और जीएस के प्रश्न हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, पिछले वर्ष पूछे गए थे तो इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।